माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है, उसके बाद बताने को कुछ नहीं है। और उसी को बच्चों को जैसा देखा और सुना है उसी हिसाब से बच्चे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे सबसे ज्यादा जरूरत राजस्थान में है तनाव मुक्त करने की, क्योंकि यहीं पर ही सबसे ज्यादा छात्र जो है वो परीक्षा के दौरान आत्महत्या कर लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए कहा है, कोई राजस्थान मध्य प्रदेश के लिए कहा हो या कोई हरियाणा के लिए कहा हो, ऐसा नहीं है। इसलिए सबको इससे सीख लेना चाहिए। भाई साहब, जिस तरीके से कोटा में स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी एक कोई ऐसी रणनीति बनानी चाहिए? मैंने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है, उसके अतिरिक्त बताने को कुछ नहीं है। जिन्होंने सुना है देखा है, और जिन्होंने नहीं सुना नहीं देखा तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं लोग और सुन सकते हैं, और उसको सुन और देख करके अपने जीवन में उसको आत्मसात करके आगे बढ़ सकते हैं। कोटा के हालातों को देखते हुए नहीं लगता भाई साहब कि यहाँ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है? मैं कोटा की कोचिंग क्लासेज को कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परीक्षा पे चर्चा है उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाए और सुनाए। वैसे कोचिंग पॉलिसी लेकर के आने को बात चल रही थी कि कोटा या फिर जयपुर, ये उच्च शिक्षा विभाग देखता है इस काम को, वो उच्च शिक्षा मंत्री जी आपको बता सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा की जो सार्थक था, बहुत छोटी छोटी विषयों पर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो बच्चों के बाल मन को समझ में आए, और बच्चों के साथ साथ में कहीं कहीं पेरेंट्स को भी जो है बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल वर्किंग है और उसके स्ट्रेस के अंदर पेरेंट्स को भी अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हुए अपने बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और बच्चों को कैसे आगे बढ़ने के अंदर हेल्प करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ कि देश के करोड़ों बच्चों के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन बनेगा, और बच्चे ये वाला जो टेलीकास्ट देखकर बच्चे प्रेरित होंगे और बच्चों के मन में अब कोई डर जो है परीक्षा से वो नहीं रहा होगा। लेकिन क्या मैडम पर्याप्त है राजस्थान के लिए इस तरह का प्रोग्राम? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम जो है वो पूरे देश भर के लिए है और देश भर के बच्चों को संबोधित किया है। आज पूरे देश के बच्चों को संबोधन का आज कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, और ये हर लेवल पर प्रसारित हो रहा है। तो बच्चे निश्चित रूप से सारे बच्चे जो है हर स्कूल के अंदर भी, शिक्षा विभाग भी हमारे लगातार प्रयास कर रहे हैं, सभी बच्चे देख रहे हैं और बहुत अच्छा, और मुझे तो देखकर बहुत अच्छा लगा। और एक बच्चे की, छोटे बच्चों की माँ भी हूँ, उस नाते मैंने बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी से सीखा है कि मुझे मेरे बच्चों के साथ में किस तरह व्यवहार करना चाहिए और बच्चों को कैसे मोटिवेटेड हमें रखना चाहिए। महात्मा गांधी स्कूल में कार्यक्रम हुआ, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सीएम भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर के एक स्कूल में बैठकर के इस पूरे कार्यक्रम को सुना और उनके साथ मदन दिलावर भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गलता जी में रिसीवर नियुक्ति के बाद में हालात बिगड़ गए हैं। गलता तीर्थ में 521 वर्षों की परंपरा टूट गई है। 23 दिन से भगवान को फूल माला नहीं पहनाई गई। राजभोग की थाली से सब्जियां भी गायब हो गई हैं और राजभोग में अभी केवल दाल रोटी का भोग लगाया जा रहा है। हनुमान जी के लिए मुखारबिंद भी नहीं आ रहा। और इसी के साथ में जानकारी के लिए आपको बता दें कि 23 जुलाई 2024 से गलता जी का कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया और राजभोग में अब केवल दाल रोटी का भोग लगाया जा रहा है, सब्जियां तक नहीं आ रही है और हनुमान जी के लिए मुखारबिंद भी नहीं आ रहा है। तो हालात जो है वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। आरएस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर के विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर के आरएस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की गई है। बेरोजगार युवाओं ने पद बढ़ाने की मांग को लेकर के विधायक हरीश चौधरी को ज्ञापन दिया था और अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है पद बढ़ाने की मांग को लेकर के। तो आरएस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री को हरीश चौधरी ने एक पत्र लिखा है। तो बेरोजगार युवाओं ने पद बढ़ाने को लेकर के विधायक हरीश चौधरी को ज्ञापन दिया था और अब मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है। मांग को लेकर के विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
14 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका। कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 2018 के बाद अजमेर नगर निगम कमिश्नर सभी अधिकारियों को पक्षकार बनाया। नवीन महाजन, पवन अरोड़ा, हिमांशु गुप्ता, भवानी सिंह देथा, दीपक नंदी, देवेंद्र कुमार, जोगाराम, हृदेश कुमार, सुशील कुमार, टी रविकांत, सुरेश कुमार ओला और देशल दान के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता महेंद्र संगत वैन्य की ओर से एडवोकेट विमल चौधरी और योगेश टेलर ने दायर याचिका की। लॉटरी और साक्षात्कार के बाद में 182 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार की एसएलपी खारिज हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार की जो एसएलपी है वो खारिज हो चुकी है। देश में दूसरी बार और राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड्स 8 और 9 मार्च को जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित होगा। राजधानी में 2 दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जमावड़ा रहने वाला है। इसमें शाहरुख खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही, कार्तिक आर्यन परफॉर्म करेंगे और वीवीआईपी टिकट्स की कीमत करीब 8 लाख रुपए तक से लेकर के 4,000 से लेकर के और 1.5 लाख तक अन्य टिकट की कीमत बताई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए ये टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो 2 दिन राजधानी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जमावड़ा रहेगा। वीवीआईपी टिकट्स की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है और 4,000 से लेकर के 1.5 लाख तक अन्य टिकट की कीमत है और डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए ये टिकट जो है वो खरीदे जा सकते हैं। तो 2 दिन राजधानी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जमावड़ा रहने वाला है क्योंकि देश में दूसरी बार और राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड्स होने जा रहे हैं। 8 और 9 मार्च को जेईसीसी सीतापुरा में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत तखतगढ़ पहुंचे, जहां मंत्री ने चारभुजा ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। कैबिनेट मंत्री का कमेटी के अध्यक्ष नरसाराम कुमावत ने साफा पहना करके स्वागत किया। इस मौके पर पाली दूध डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिटिया और जिला महामंत्री पूनम सिंह परमार, सुमेरपुर सीओ जितेंद्र सिंह राठौड़, तखतगढ़ थाना अधिकारी प्रवीण कुमार समेत बड़ी संख्या में नगरवासी भी मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जोराराम कुमावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब खबर पाली के बाली से है, जहां पर देसूरी में किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, प्रदेश महामंत्री तुलसाराम शिवर और प्रांत संगठन मंत्री हेमराज उदयपुर से जोधपुर लौटते वक्त देसूरी पहुंचे और इस दौरान भारतीय किसान संघ जिला प्रसार मंत्री प्रहलाद सिंह चारण और तहसील अध्यक्ष पूनाराम चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्होंने किसान संघ के सभी किसानों के साथ में बैठ करके चर्चा की। बूंदी के हिंडोली सीएचसी में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांध करके अस्पताल में मरीजों का इलाज किया और अब आगे और 5 दिनों तक चिकित्सकों का विरोध जारी रहेगा। जब तक एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होती, ये विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। भीलवाड़ा के कोटरीडी थाना क्षेत्र में पुलिस अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर के लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे अवैध खननकर्ताओं में भारी हड़कंप मचा हुआ है और अवैध खननकर्ता अपने ठिकाने छोड़कर के भाग रहे हैं। पुलिस ने पिछले 15 दिन में 3 जेसीबी मशीन, 7 ट्रैक्टर, 5 ट्रोली और 14 सेपरेटर मशीन को जब्त कर अवैध खननकर्ता 12 व्यक्तियों को नामजद किया गया है।
दौसा के सिकराई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खेमराज मुया के नेतृत्व में राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई। किसान नेता राजेश पायलट के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष शिवराम ने कहा कि किसान नेता राजेश पायलट एक नेक इंसान थे और हमेशा गरीब किसानों की समस्याओं को लेकर के चर्चा किया करते थे। जैसलमेर के पोखरण में मरु महोत्सव की सेलिब्रिटी नाइट का सफल आयोजन हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने राहत भरी सांस ली। इस मौके पर युवक और युवतियां गानों पर झूमते हुए नजर आए। सेलिब्रिटीज नाइट का सफल आयोजन हुआ, इसके बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। तो मरु महोत्सव की सेलिब्रिटी नाइट जो है वो अब खत्म हो गई है। इसका सफल आयोजन हुआ और इसके सफल आयोजन से प्रशासन ने भी अब राहत की सांस ली है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हुआ। सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की टीम जिसने मुख्य रूप से इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की, फिर अभी ग्राउंड लेवल पे हमारा उपखंड प्रशासन, एसडीएम साहब और हमारी रेवेन्यू की टीम, पुलिस प्रशासन और मीडिया के सभी जो सहकर्मी हैं, प्रेस क्लब पोखरण के सदस्य, उन सभी का सहयोग इसमें रहा। खास तौर से एक विशेष रूप से मैं धन्यवाद यहाँ की पब्लिक का देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना यहाँ हुई नहीं। इतनी भारी मात्रा में गैदरिंग रही, फिर भी आयोजन में किसी भी तरीके की कोई भी घटना इस तरीके की कारित नहीं हुई जिससे माहौल खराब हो, और सफलतापूर्वक ये आज का ये आयोजन पोखरण में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के अलसीसर ब्लॉक के टावा खुर्द गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी वरिष्ठ अध्यापक मनोज कुमार बेनीवाल को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। मलसीसर थाना अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि आरोपी को जयपुर में 14 नंबर पुलिया के पास स्थित वीकेआई बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बता दें कि घटना के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित भी कर दिया है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्य अंतर्गत मदनपुर वनखंड में ग्रामीणों ने गश्ती दल पर लाठी फरसा से हमला कर दिया। हमले में वृक्षपालक गंभीर रूप से घायल हो गया और वनपाल ने पुलिस थाना सोने गुर्जा में 2 नामजद और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया है। मैं हुसैन बनपाल, मैं का इंदौरा रेंज वन्यजीव सरमथुरा। कल हम अपने सोने गुर्जार रोड पर मदनपुर वनखंड में जंगल गश्त कर रहे थे। उसी टाइम पे ग्राम खोटाबाई के पास में एक पुराने प्लांटेशन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखे लकड़ियों से भरा हुआ था। ट्रैक्टर के पास गए, हम कार्रवाई कर लिए थे। जब तक गांव वाले आए कम से कम 20-25 लोग, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। मेरे पास लाठी डंडे थे और हमारे हाथों से ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले गए। हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और हाथ। और चलिए अब बीकानेर से खबर आपको बता दें। नापासर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 9 किलो अफीम के साथ में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नापासर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। झुंझुनू के नानूवाड़ी बावड़ी से सिंघाना सर्किल तक राष्ट्रीय राजमार्ग 311 सड़क निर्माण कार्य करने वाली ठेका कंपनी की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते गोठड़ा के कई वार्डों में होने वाली पानी की लाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब 10 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है और जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त करवाने की अब मांग की है। क्या हुआ था कि हमारी जो लाइन है ये 1 नंबर वार्ड से लेकर 3 नंबर वार्ड तक 3 इंच की लाइन जो अब ये इन्होंने क्या किया, उसको 3 इंच को 2.5 इंच में कन्वर्ट कर रहे थे लोग। अगर 2.5 इंच में कन्वर्ट होती है तो बस स्टैंड 3 नंबर हमारा 1 नंबर वार्ड है, उसमें पानी नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए इनको अपने अवगत करवाया तो ये लोग बोल रहे हैं आपके हम तो 2.5 इंच ही डालेंगे। उसका विरोध किया तो फिर वो गाली गलौज पे आ गए, बदतमीजी पे आ गए। क्योंकि
जयन से बात कर लो, अयन से बात कर लो। जयन से बात की तो जयन बोल रहा है बोला जयन से वाटर वर्क्स वाले को हमारे बाबूलाल जी ने बात की तो जयन बोल रहा है बाबूलाल जी आपकी क्या तकलीफ है, डलने दो, 2.5 इंच डलने दो। तो मतलब 3 इंच की लाइन तो कम से कम 3 इंच की तो डाले। इसके लिए हमने यहाँ पर आवाज पीडब्ल्यूडी के द्वारा नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, उसके ग्राम पंचायत रोड की तो पाइप लाइन है तो वाल्मीकि बस्ती की तरफ जा रही है, उसको रोड पाटते वक्त वो लाइनें टूट गई जगह जगह। हम मांग करते हैं कि वो लाइन जो 3 इंच की थी वो 3 इंच की ही पड़नी चाहिए, जिससे उनको आसानी से पानी जा सके, नहीं तो जगह जगह प्रेशर जाएगा और ये लाइनें टूटती जाएंगी। तो 3 इंच की लाइन है 90 mm। पाली के बाली में हरि ओम आश्रम में आज ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए भारत सिंह मेड़तिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया और चुनाव के बाद ट्रस्ट कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों ने भारत सिंह मेड़तिया का साफा और माला पहना करके स्वागत किया। कोटा के सिमलिया थाना इलाके में दिल्ली मुंबई 8 लेन रोड पर कार पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनको जयपुर रेफर किया गया है। एमडीएस अस्पताल के पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया है और पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। एक स्कॉर्पियो वो एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक मृतक अंजल कुमार, एक मृतक और 4 घायल हुए थे, जिनको 108 एम्बुलेंस की सहायता से एमबीएस पहुंचाया था, जहां पर बाद जांच के डॉक्टरों ने अनिल कुमार को मृत घोषित किया। वह अदर जो 4 मुलजिम थे मजरूफ थे, अंजलि और युक्ता जी और दीपिका जी और राजू और प्रभुदयाल, चारों का इलाज एमबीएस में चल रहा है। 2 रोज पहले निकले थे उज्जैन के लिए, 4 दोस्त थे और कल वापसी आते समय कोटा के उस तरफ गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, तो उसमें एक लड़का जो था अनिल, उसकी तरफ में मृत्यु हो गई। 3 जो बाकी थे वो घायल थे, पहले तो उनको यहाँ पर कोटा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और 3 लड़के थे उनको तो वो रात को ही यहाँ से ले गए थे जयपुर फिर, और अनिल जो है वो उसने दौसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती शहर कांग्रेस कार्यालय चौधरी धर्मशाला में मनाई गई और इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया।